आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। इसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अर्थ होता है वैसा न्यूट्रिशन जो दूसरे किसी को खाकर प्राप्त किया जाता हो। जैसे ऑटोट्रॉप्स खुद खाना अपना बना लेते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स को खाकर अपना जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्रत्येक जीव, वो अपने एनवायरमेंट को एडेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे पोलर बियर -40 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकते हैं। आप देखते होंगे कैमल को, कैमल जो है हॉट डेजर्ट में रहता है जहां 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, अपने अपने इन्वायरमेंट के अनुसार से अपने शरीर को एडेप्ट कर लिया है। अब आप कैमल को यहां पर लेके आ जाइएगा तो कैमल सरवाइव तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैमल ने अपनी बॉडी को क्या एडेप्ट कर लिया है, डेजर्ट में रहने के लिए एडेप्ट कर लिया है। अब पोलर बियर ने क्या किया है, पूरे के पूरे आइस के बीच में रहने के लिए अपनी बॉडी को एडेप्ट कर लिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं कैक्टस का पौधा, ये कैक्टस का पौधा क्या है, डेजर्ट में होता है। अब इसे कहीं ठंडे स्थान में ले जाकर लगाइएगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जहां पर वो रहते हैं उसी के अनुसार से अपनी बॉडी को वो लोग क्या करते हैं, उसी अनुसार से अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं। इसी को कहा जाता है एडप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism। जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है टाइप के आधार पर भी। जैसे टाइप के आधार पर कुछ एनिमल्स हैं जो ग्रास ही सिर्फ खाते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं। अवेबिलिटी का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म को खाने का मन है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इसे कैसे प्राप्त करता है, इस पर भी यह चीज निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। ऐसा हो सकता है कि फूड सोर्स जो है वो एक ही जगह पर रुका हुआ हो और ऑर्गेनिज्म आए उसे खा ले। जैसे काऊ, ग्रास तो एक ही जगह पर है, कहीं पर भी स्टेशनरी है, उसे जाकर उसने क्या किया, खा लिया। लेकिन कुछ फूड सोर्स ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल होते हैं, जो चलते रहते हैं। अब लॉयन को खाना होगा डियर को, तो क्या करना पड़ेगा, उसे पकड़ेगा तब तो खाएगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें समझाई हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वुड अलो डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड। तो यही बताता है कि आप फूड तक पहुंच कैसे पाओगे। ठीक है, आपका फूड सोर्स जो है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है। ठीक है, एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लॉयन। तो न्यूट्रिटिव apparatus का मतलब हो गया काउ क्या चीज खाएगी और जो है लॉयन क्या खाएगा। तो आप मान सकते हैं कि काउ का जो न्यूट्रिटिव apparatus है वो क्या है, ग्रास है, और लॉयन का न्यूट्रिटिव apparatus क्या है, वो मीट है ना। There is a range of strategies by which the food is taken in। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म हो गया और ये उसका फूड मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करके इस फूड मटेरियल को पूरा का पूरा तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, और फिर क्या करेगा, इसे खा लेगा। ठीक है, ये चीज है। देन ऑब्जर्व इट। एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड माउल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं, ये कौन करते हैं, ब्रेड माउल्ड्स करते हैं, ईस्ट करते हैं और मशरूम करते हैं। यहां पर आप इसे डायग्राम से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है,
ये देखिए फंजाई क्या है, इस पेड़ के ऊपर अपने जो है एंजाइम्स को सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये जो पेड़ क्या है कि आपको ये जो पेड़ है आपको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस पेड़ के ऊपर अपनी एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। पेड़ क्या हो रहा है, डिकम्पोज होते जा रहा है, सड़ते गलते जा रहा है। और फिर ये फंजाई क्या कर रहा है, जब ये जैसे जैसे डिकम्पोज हो रहा है इसे ये खा के अपना यूज करते जा रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक आपको मैं दिखाता हूं ब्रेड माउल्ड का एग्जांपल। जैसे कि जो ब्रेड होती है, तो ब्रेड पे क्या होता है कि जो फंगस होता है वो ब्रेड पर आके लग गया, ये फंगस है, ठीक है। अब ये फंगस क्या करेगा, इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर अपने एंजाइम्स डालेगा, जिससे ये क्या होगा, डिकम्पोज होना ब्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिकम्पोज करके इसे क्या कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये सड़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे ये अपना खाना स्टार्ट होगा। तो ये जो है कि फंजाई जो क्या करता है कि बाहरी जो है फूड को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और फिर उसे क्या करता है कि खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं फिर वो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, ठीक है। ये चीज है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एंड देन एग्जांपल्स फंजाई लाइक ब्रेड माउल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, ठीक है। अदर्स टेक इन वोल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। मैंने अभी भी बताया कि अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरा का पूरा फूड मटेरियल पहले बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। तो ये चीज इसमें बताई गई है। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। आप क्या चीज अंदर अपने शरीर के अंदर ले जाके खा सकते हैं, है ना। तो ये आपके बॉडी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अब घास तो नहीं ना खा सकते हैं क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने वाला आपके बॉडी का डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपना जो है न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल से डिराइव करते हैं, ठीक है, उनको बिना मारे हुए। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कसकटा हो गया, अमरबेल हो गया, ठीक है, और टिक्स हो गए, लाइस हो गया, लीच हो गया, ठीक है, और टेप वॉर्म्स हो गए। तो यहां इसको डायग्राम से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जो दूसरे के बॉडी पर रहते हैं लेकिन उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए, बिना मारे हुए उनके शरीर से न्यूट्रिशन ये ऑब्टेन करते रहते हैं। जैसे कि अब देख लीजिए, ये बालों में जो जू होती हैं, बालों में रहती हैं, और ये क्या करती हैं कि जो है ब्लड वगैरह जो है कि हेड से ह्यूमन के लेते रहती हैं, आदमी के शरीर से लेते रहती हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये है अमरबेल। अब ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, पेड़ के ऊपर आपको ये पौधे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि इस पेड़ के ऊपर कोई पौधा इस तरह से पूरा लपेटा हुआ है। तो ये जो पौधा है ये किस चीज का पौधा है, तो ये है अमरबेल का पौधा, ठीक है। अब ये क्या करता है, अमरबेल का पौधा जिसे हम कसकटा भी कहते हैं, ये क्या करता है कि इस पेड़ की पत्तियों से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है, ठीक है। पत्तियों के ऊपर रहता है और पूरा का पूरा इससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है। और अपना खाना खुद नहीं बनाता है ये, तो ये क्या करता है, पेड़ की पत्तियों से न्यूट्रिशन लेके जिंदा रहता है। और जैसे कि ये बताया था मैंने, ये जो जूं वगैरह होती हैं ये बालों से क्या करती हैं, हमारी स्किन से और बालों से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे शरीर का ब्लड पी के जिंदा रहती हैं, है ना। ये हो गया टेप वॉर्म। टेप वॉर्म क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और जो हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं उसमें का जितना भी प्रोटीन वगैरह अच्छी चीजें होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, खाता है, और हमारी बॉडी हमें बिना मारे हुए, ठीक है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, ठीक है। यानी दुश्मन को आधा जिंदा रखता है ये, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भले खा जाता है ना। ये चीज है। जोक का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। जोक भी क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड पीता है, ठीक है, लेकिन वो हमें मार नहीं सकता है, ठीक है, उसका मतलब कि किल नहीं करेगा,
ठीक है। तो जो दूसरे के बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे हेटरोट्रॉप्स से आपको याद करना था, फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इसकी मैंने डेफिनेशन भी बनाई हुई है बहुत अच्छे से, इसी में मैं आपका आगे सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। आगे है नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पे एक अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है। सिंस द फूड एंड द वे इट ऑब्टेन डिफरेंट, है ना। फूड खाने का भी लोगों को तरीका अलग अलग होता है। कोई ग्रास खा रहा है ना, टाइप ऑफ फूड भी अलग अलग है। कोई मीट खा रहा है ना, और कैसे खा रहा है ये भी अलग अलग है। ठीक है। कोई बॉडी से बाहर ही उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दे रहा है, और कोई बॉडी के अंदर ले जाके उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है ना। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गन्स, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है सभी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये चीज है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सिर्फ सेल में जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। ठीक है। अब ये अमीबा है, अमीबा की बॉडी में क्या है, ये एक ही सेल है। ठीक है। तो एक ही सेल्स के थ्रू क्या करता है, वो अपना पूरा का पूरा जो है फूड अपने शरीर के अंदर ले जाता है। ठीक है। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जैसे जैसे जो है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी आदमी के शरीर में सेल की संख्या बढ़ती है, तो हर काम को करने के लिए एक अलग अलग जो है कि ऑर्गन हो जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए, है ना, एक अलग पार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारे लिए हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलग से डेवलप हो गया, हम मल्टी सेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी finger like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vehicle. Inside the food vehicle complex substances are broken down into simpler ones. ना, तो आप देख सकते हैं कि अमीबा जो है, अमीबा ने क्या किया, देखिए अमीबा ने जैसे ही फूड पार्टिकल को देखा तो क्या किया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे बना लिया, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्यूडोपोडिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है ना, ये उंगली दो दो दिखा दी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। तो जैसे ही इसने खाना देखा, खाना देख के इसने क्या किया, दो उंगली दिखा दी, है ना, और खाने को क्या किया, उन उंगली के अंदर लेके चला गया। ठीक है। और फिर अंदर ले जाने के बाद से इसने क्या किया कि उसे ऐसे गोल स्ट्रक्चर दे दिया जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, और इसे डाइजेस्ट करके क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिला दिया। तो इस तरीके से डाइजेशन जो होता है वो अमीबा में होता है। ठीक है, ये चीज है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, है ना। तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो क्या होता है कि बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, किसी साइड से उसको, जो अनडाइजेस्टेड है, किसी भी साइड से उसे क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा अमीबा के द्वारा। ठीक है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, है ना। फूड इज रिमूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है। अब हम लोग सीलिया का थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में, है ना, पैरामीशियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पैरामीशियम की बॉडी जो है चप्पल का जो शेप होता है ना, ठीक उसी की तरह होती है ना। वो भी एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है ना। तो उसमें क्या है कि उसके छोटे छोटे ऐसे शरीर पर छोटे छोटे से बाहर बाल होते हैं। इसे हम लोग बाबू बोलते हैं क्या, सीलिया, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत नियम वाला जानवर है, ये खाएगा तो एक ही जगह से खाएगा। अब अमीबा की तरह नहीं है कहीं से भी खा लिया। ठीक है, खाएगा तो ये एक ही जगह से खाएगा, यहीं से खाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट पॉइंट से ही ये खाता है। ठीक है। और ये क्या है कि फिर इसके फूड यहां पर अंदर चल जाता है और स्पेसिफिक पॉइंट से ही फिर
शरीर से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्पेसिफिक पॉइंट से ही इसे बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का न्यूट्रिशन चैप्टर। थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसे नोट्स के थ्रू थोड़ा इसको रिवाइज कर लें न्यूट्रिशन को। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक, एक मिनट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है, ठीक है, फूड के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट में आते हैं, ये आपको कार्निवोर आ जाते हैं। फर्स्ट में कौन है? कार्निवोर है। कार्निवोर जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, जो मीट खाते हैं। ऑर्गेनिज्म विच ईट ऑन ओनली एनिमल्स। ठीक है, तो ओनली एनिमल्स को खाएंगे तो एनिमल्स तो ग्रीन होते नहीं है, ठीक है, तो मीट ही खा रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल्स, एग्जाम्पल लॉयन, स्नेक। ठीक है, हर्बीवोर घास खाने वाले जानवर। ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल रैबिट और एलिफेंट। ओमनीवोर्स हम लोग, प्लांट मिल गया तो प्लांट भी खा लिए और मीट मिल गया तो वो भी खा लिए। सर्वाहारी। ओमनीवोर्स ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल काऊ, डॉग, क्रो, डॉग। बड़ी खराब श्रेणी में हमको रखा गया है क्रो डॉग के साथ ह्यूमन। ठीक है, ये चीज है। आगे चलते हम। सम ऑर्गेनिज्म break down the food material outside the body and then observe it। अब हम लोगों में क्या है भाई, हम लोग खाने को पहले खा लेते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ये खाना है, इसको शरीर के अंदर ले गए तब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है बाबू जो क्या करते हैं कि फूड पार्टिकल को पहले बाहर जो बड़ा फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन है, ईस्ट है, मशरूम है। ठीक है, ये चीज है। सम अदर एनिमल्स ब्रेक द फूड इनसाइड द बॉडी बिफोर ऑब्जर्विंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है और कैट हो सकता है, डॉग भी भाई इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड, ये वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। टिक्स और जो लीच होते हैं, ठीक है, जो बालों में जूएं होती हैं, वो हमें मारती तो नहीं है, लेकिन क्या करती हैं, हमारे जो स्किन से है उससे ब्लड पीते रहती हैं। दूसरा चीज लीच, जोक हमें मारेगा तो नहीं, है ना, लेकिन हमारे बॉडी का क्या है, ब्लड पी लेगा। अमरबेल, ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था आपको अमरबेल का, तो ये क्या है, दूसरे प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा एकदम फैल जाएगा। ठीक है, और उस प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन लेगा और इतना ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेगा कि ये उस प्लांट को एक दिन सुखा देगा। मतलब कि उस प्लांट को कमजोर कर, सुखाएगा, किल नहीं कर पाएगा, मतलब कि उस प्लांट को थोड़ा सा वीक कर देगा। ठीक है, ये चीज है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे।